हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में क्या सीखेंगे? पाठ 9 धोरण 7 विषय गुजराती। कविता पढ़ेंगे। झाड़ कहे बरसात दे। आपको हेडिंग सुन के कुछ लग रहा है? चित्र भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो विषय गुजराती कक्षा 7 पाठ 9 झाड़ कहे बरसात दे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कविता। तो झाड़ कहे बरसात दे कविता है। आपको नाम सुन के कुछ समझ में आ रहा है? चित्र देख के कुछ समझ में आ रहा है? तो झाड़ झाड़ मतलब पेड़ पौधे। देखो चित्र में पेड़ पौधे दिखाए हैं। और बरसात मतलब बारिश। ठीक है, अब कविता पहले हम गाएंगे। झाड़ कहे बरसात दे, पंखी कहे जान दे, सृष्टि माना चराचर ने देव सुखी निवास दे। मतलब झाड़ कहता है बरसात दे, पंखी क्या कहता है कि चण दे, मतलब उनको खाने का दाना चाहिए उसको। और झाड़ को क्या चाहिए? पानी, बरसात। सृष्टि माना चराचर, मतलब सृष्टि के जो सभी लोग हैं, है ना, सजीव और निर्जीव, सब लोग क्या कहते हैं? हे देव हमें सुखी निवास दे, मतलब घर दे, आराम से वो जहाँ रह सकते हैं वैसा जगह दे। नदी झरना ने पानी दे, वनवेला ने संगीत दे, अखंड आधी न જોઈએ ईश्वर, मंद मंद समीर दे। कूणा घास ने प्रकाश दे, नवा अंकुर ने विकास दे, दुष्काळनी ना જોઈએ गर्जना, सर्वजनों ने जमीन दे। ये कविता रविंद्र भट्ट नाम के कवि ने लिखी है। वो अपनी व्यथा इस कविता में सुनाते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपने क्या सुना, क्या समझा कि झाड़ बरसात को बोलते हैं, झाड़ बरसात मांगते हैं, पंखी चण मांगते हैं, और सृष्टि के जो जगत के सजीव और निर्जीव लोग हैं वो कहते हैं कि हमें अच्छी जगह और निवास, मतलब अच्छे से रहने दे। और नदी झरना, नदी है, तालाब है, जो झील बहती है, झरने होते हैं, वो वनवेला ने संगीत दे, मतलब जंगल को भी, और वेला मतलब छोड़ देते हैं, पेड़ पौधे और वेला थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। पेड़ होते हैं वो बहुत सालों तक रहता है, और जो पौधा रहता है वेला, बेल रहती है, वो एक बेल जैसा रहता है, वो बढ़ती जाती है और वो जल्दी से नष्ट भी हो जाती है, उसका आयुष्य ज़्यादा नहीं होता है। अखंड आधी ना જોઈએ ईश्वर, मतलब जब कभी कभी ऐसा होता है कि सतत निरंतर ऐसी आंधी रहती है, तूफान रहता है कि हर व्यक्ति घबरा जाता है, तो ऐसी अखंड मतलब जो रुके नहीं, तो वैसी आंधी नहीं જોઈએ प्रभु। मंद मंद समीर, मतलब मंद मंद धीरो धीरो पवन हवा वो दे। फिर कुणा घास ने प्रकाश दे, मतलब जो नाजुक नाजुक घास होती है, एकदम से कुणी कुणी, जैसे कि जरा सी देर में मुरझा जाए, वैसे उसको भी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम नाजुक है, मुलायम है, कुणी है, तो उसको प्रकाश अजवाड़ू मतलब सूर्य
की रोशनी नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, उसको भी चाहिए। नवा अंकुर ने विकास दे, और जो नया फणगा फूटते हैं, नई चीज़ें उगती है, अंकुर होते हैं, अंकुरित होते हैं। आपने अंकुरित चीज़ें देखी होगी, जैसे आपको तैयार सब्जी वाले के पास में मूंग मोठ वो सब अंकुरित किए हुए है ना, उगे हुए, उसमें बहुत विटामिन रहता है। तो उसको विकास दे मतलब वो अंकुर हुए हैं, उसको और बढ़ने की शक्ति दे, तो वो विकास होगा उसका, तभी तो वो बढ़ेगा और तब उसका पौधा और पेड़ बनेंगे। तो आपको ये समझ में आया, दुष्काळ नीना जोइए गर्जना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है दुष्काल होता है, तो ये भी एक ऐसा है, सूखा ग्रस्त होता है, दुष्काल होता है, तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा सूखा हो जा मतलब बारिश बिल्कुल नहीं गिरे तो भी दुष्काल होता है, और बारिश ज़्यादा गिरे तो भी होता है। ज़्यादा पानी में सब कुछ खराब हो जाता है, पानी नहीं होता है तो सूखा होता है, तभी भी सब नुकसान होता है। तो कई चीज़ें फिर मिलती नहीं है, तो दुष्काल जैसी परिस्थिति होती है। तो वो दुष्काल की गर्जना मतलब शब्द हाहाकार सुनाई देता है, वो न सुनाई दे। सर्वजनों ने जमीन दे मतलब सबको जमीन दे, कि वो जमीन पर, लैंड मतलब भूमि होता है, जमीन होता है, तो वो दे, जिससे कि सभी लोग आराम से रह सके। तो बच्चों देखो, आपने झाड़ भी बरसात मांगते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको झाड़ हर जन्मदिन हर कोई अच्छा कार्य होता है तब हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ लगा के उसको भूल नहीं जाना है ना। पेड़ लगा के उसको अपने को उसका ध्यान रखना है, उसकी मावजत करना है और उसको बड़ा करना है, तभी जाके वो बारिश मांगेंगे, तभी तो बारिश गिरेगी। और जब पानी गिरेगा, पानी होगा तो सब दूर हरियाली होगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। नदी तालाब झरने सब कुछ भरा जाएंगे, सब पंछी आएंगे और अच्छे से सभी लोग रह पाएंगे। तो देखा बच्चों, झाड़ कहे बरसात दे, ये कविता आपने पढ़ी, समझी और चित्र देखा। आपको ये काव्य को बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना है, आदत डालना है, तब जाके आप उसको बार बार मतलब गाना है, उसको संगीत के लय में अच्छे से सुर में गाना है, गाने से कविता याद हो जाएगी और आपने लिखना पढ़ना सीख लिया होगा। तो जैसे आप गाने याद रख सकते हो, तो ये कविता क्यों नहीं, हर चीज़ तुम याद रख सकते हो, तो ये काव्य भी याद रख सकते हो, मतलब गा सकते हो। और जब गाना आ गया, गाते हैं तो फिर वो याद ही हो जाती है। और फिर लिखना, आपको तो फिर जैसे स्पेलिंग सही लिखते हो वैसे उसमें भी शब्दों सही लिखोगे। तो आपको 8 लाइन की कविता बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आपको शब्दों के अर्थ को समझना है और लिखना है। नीचे सब शब्दार्थ दिए हैं, अंग्रेजी में दिए हैं, आपको हिंदी गुजराती और इंग्लिश तीनों में सीखना है। और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, व्याकरण करेंगे। तो बच्चों देखो, आपने कविता अच्छे से समझी है, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आप हर प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो देखो, अब आगे हम ये बुक में क्वेश्चन आंसर भरना है, पर आपके पास बुक नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PDF हम देते हैं, उसमें आपको PDF तो रोक के देख सकते हो, लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन और आंसर लिखना है, उसके बाद में आपको ग्रामर भी करना है।
तो बच्चों आज आप कविता यहाँ समाप्त करते हैं और आगे हम क्वेश्चन और